दोस्तों, आज फिर से मासूम बच्चा और शैतान आत्मा, ये कवर चित्र है दोस्तों। शाहजहाँपुर गांव कब्रिस्तान में खड़े कुछ व्यक्ति पाक पर वेश्वर दीदार इस मासूम की रूह को चैन और अमन फरमाए, आमीन। चलो भाई, रात बहुत हो चुकी है, कब्रिस्तान खाली करो। चलो चलो। बेचारा मासूम अभी 2 दिन का ही था, क्या मालूम मौत का निवाला बन गया। जिसकी जितने दिन लिखी होती है उसे उतने ही दिन जीता है। कब्रिस्तान खाली नहीं हुआ था। अब मेरी सिद्धियों सफल होने से मेरे हाथ बस इस मासूम की लाश लगने की देर है। उसने हाथ में बिजली की गति से काम कर रहे थे कि तभी, कौन है यहाँ? तेरी मौत। खच। आह। मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाले यही अंजाम होता है। फिर मासूम की लाश। अब इस गांव वालों को मेरी बेइज्जती करने और गांव से भगाने की अच्छा सबक मिलेगा, और जल्द ही। मेरी गुलाम शैतान आत्मा, आओ, तुम्हें आना होगा, आना होगा। तड़क। ही हा 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 हा। मेरी शैतान सिद्धियाँ सफल हो गई। तभी वह चौंका। हा 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 हा। इसका दिल उछलकर अटक हलक में अटक गया। वह चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी गुलाम आत्मा हो, तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। शैतान किसी की गुलाम नहीं होते, उसका कोई मालिक नहीं होता। भाग। नहीं, मगर आह कचा, आह कच, आह। और वह संभल भी नहीं पाया। कच। आह। हा हा हा। पास। अरे, कब्रिस्तान से हंसने की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन हो सकता है? मुझे तो कोई भूत प्रेत दिखता है। जल्द भाग लो, उसके हमें देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे, कहाँ गया? बचाओ। हा हा हा। ये भगवान। और देखते ही देखते ही, हा हा हा। छबाक। कड़ाक। फिर तो से निकले गोले की भांति दरिंदे का हाथ उसके चेहरे से टकराया। नहीं। आह। ओह। वह जान छोड़कर भागी। नहीं। और जल्द ही गांव में, या अल्लाह, इसका यह हाल किसने किया? मेरी तो इस पर नज़र ही नहीं ठहर रही। जल्दी से इसे होश में लाओ, शायद कुछ बता सके। होश में आने। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, शैतान आत्मा मुझे खा जाएगी। कांता कांता, होश में आओ। अरे बताओ, तुम्हें यह हाल किसने किया? उसने बताया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कांता का यह हाल बता रहा है कि मौलाना साहब यह झूठ नहीं बोल रही। हमें उस शैतान आत्मा को गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। सब तैयार हो जाओ। चलो भाइयों, गांव के बाहर। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कहीं कांता ने झूठ तो नहीं बोला? तभी बचाओ, ये भगवान, या अल्लाह, बचाओ। ओह। वह हत्यारा उनकी तरफ बढ़ा। भागो, यह सबका खून पी जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस हत्यारे दरिंदे को यहाँ छोड़ूंगा। ये ले हत्यारे। तड़ाक। आह। अशोक, भाग। मैं इस वाले मैं इसे ख़त्म किए बिना नहीं जाने वाला। अब यह नहीं बचेगा। ही। तड़ाक। आह। भाला वापस मुड़ गया, और इससे पहले दोनों संभल पाते। खच खच। आह। हा 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 हा। अब कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुबह खूनी दरिंदे के हाथ बचे लोग
असत्य, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है, तांत्रिक महोदय, मात्र 2-3 साल का बच्चा ही है जो हमारे गांव में आतंक फैलाए हुए है, लेकिन लगता है वह कोई शक्तिशाली आत्मा है। वो आत्मा किसी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरी विद्या उसके आगे एक नहीं चलेगी। तो फिर चलिए तांत्रिक महोदय, हमारे साथ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उस दुष्ट आत्मा को यहीं आना होगा। वो दरिंदा यहाँ आएगा, हमें नुकसान पहुँचाएगा। नहीं, अब वह कुंड की पवित्र अग्नि जल रही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई कुछ ना बोले, कोई अपनी जगह से नहीं ले। मैं उस दुष्ट आत्मा को यहीं बुलाने वाला हूँ। और मट गट का सन्नाटा छा गया वहाँ। स्वाहा, दुष्ट आत्मा आओ। अचानक, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर नरसंहार मचाओगा। मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। आह, देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। खोपड़ी को बाहर एक गड्ढा है, उस बच्चे की लाश को उठाकर उस में दबाओ, ठीक है। और फिर विश्वास नहीं होता कि इस दुष्ट आत्मा ने इतने जल्दी छुटकारा मिल गया। बाहर आकर जल्दी करो, इससे पहले से होश आ जाए, इससे पहले ही अपना काम खत्म कर दो। जाओ, अब ये तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, शुक्र है भगवान का। और फिर खपाक भागो खोपड़ी में पवित्र आग के पास। ओह, गोद गेंद की भांति तांत्रिक की पीठ से चिपक गया। बचाओ बचाओ, हा हा हा, धांच। और तीनों आंधी तूफानी कितने झोपड़ी के भीतर आए। हमारी जान बच गई। हम झोपड़ी की पवित्र आग जल रही है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आग आग बुझ गई, दरवाज़ा बंद करो, जल्दी जल्दी। खड़ा, तभी दरवाजे की आवाज़ के साथ ही नीचे गिरा। मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। फक, नहीं, आह हा, तड़ाक, आह। और फिर तड़ाक, धम। पल भर में झोपड़ी धू धू करके जल उठी। हा हा हा। गांव में जल्दी करो हरिया, जितनी जल्दी हो सके हमें इस गांव से निकल जाना चाहिए। चलो चाचा। अपने बाप दादाओं के गांव छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर जान बचानी है तो यह करना ही होगा। ठहरो, गांव छोड़कर कोई नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हें उस शैतान आत्मा से छुटकारा दिलाऊंगा। कौन? आप कौन हैं? इनका नाम भैरवनाथ है, बहुत ऊँचे हुए बाबा हैं। मैंने इन्हें गांव पर आई मुसीबत के बारे में बताया तो ये एकदम हमारे साथ आने को तैयार हो गई। मुझे विश्वास है बाबा, हम उस दरिंदे से ज़रूर छुटकारा दिलाएंगे। नहीं नहीं, हम किसी की बात मानकर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें अब दरिंदे से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ, एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। शांत सज्जनों, शांत। तुम अपने जन्म भूमि को छोड़कर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें उस शैतान आत्मा से छुटकारा दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना चले जाएं। आखिर ठीक है बाबा, हम आपकी बात मानकर रुक जाते हैं, धन्यवाद। फिर उस दुष्ट आत्मा को समाप्त करने के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी है आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है उसकी चिता अग्नि में जला दिया जाए। लेकिन बाबा, अगर हम उस रूह को जलाने की कोशिश करेंगे तो वह बच्चे के शरीर को छोड़कर भाग जाएगी। मैंने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। वो क्या है बाबा? मुझे किसी तरह उस शैतान आत्मा के बच्चे के शरीर से अपने शरीर में प्रवेश करानी होगी। मेरे शरीर में प्रवेश कराने के बाद मैं उस आत्मा को मंत्रोबल से अपने शरीर में कैद कर लूँगा और मेरे शरीर में वह आत्मा निकल कर कहीं नहीं जा भाग सकेगी। इस तरह मैं उसकी पवित्र अग्नि में जलाकर नष्ट कर सकते हो। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि जब वह शैतान की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो हम उसके शरीर की चिता अग्नि में फेंक दें। हाँ, यही मेरे कहने का तात्पर्य है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें आप अपने प्राणों
हम आपके प्राण नहीं ले सकते। देखो, उस शैतान को समाप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। लेकिन आपके प्राण, अगर पूरे गांव की और शैतान से बचाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, अपितु गर्व होगा। आखिर गांव वाले को हार माननी पड़ी। जो आज्ञा बाबा। सजनों, चूंकि उस बालक के शरीर में निकलकर वह शैतान आत्मा मेरा शरीर और मेरा मस्तिष्क दोनों को काबू कर लेगी, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा ही इंतजाम तुरंत किया जाए। मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, सब तैयार हो जाओ। और कुछ दोहराने लगा, ओ महात्मा तू कहाँ है? आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। उफ, यह कौन बुला रहा है मुझे? मैं बेकाबू हो रहा हूँ, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। नहीं नहीं नहीं। ओह, यह शैतान है, वह शैतानी आत्मा। बाबा चिल्लाए, रस्सा फेंको। और अगले ही क्षण रस्सा फेंक उछले और आह हा हा, मगर आह आह, खचाक खचाक, हा हा चले थे मुझसे टकराने। अब जल बिन मछली की भांति तड़पोगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। आह, अब तुम्हें अब ये शरीर छोड़ना होगा, तुझे मेरे पास आना होगा। तेरा शरीर अब किसी बालक का शरीर नहीं, मेरा शरीर है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। धड़ाम। आह, तभी बाबा के मुंह से एक ठाका निकला। हा हा, अब मुझे बड़ा शरीर मिल गया, पर मगर यह शरीर तेरे लिए पिंजरा है। मैं यह फंस गया। उफ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। खींचो। और मचान पर आधारों बंदे बीच आधार चारों तरफ से एक साथ खींच दिए। मचान एक झटके के साथ खींची और आ गिरी। खड़ाक, आग आग, आह बचाओ। और पल भर में बाबा भैरवनाथ का शरीर वह शैतानी आत्मा जलकर राख हो गई। आह, फिर शांति छा गई। इस मासूम की लाश का क्या करे मौलाना साहब? इसे ले जाकर दोबारा कब्रिस्तान में दफना दो। अब कोई शैतान रूह इसमें घुसकर इसे मासूम हत्यारा नहीं बनाएगी। धन्य है बाबा, महान हस्ती जो औरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को आहुति दे डाली। समाप्त दोस्तों।